जय हिंद दोस्तों। अभी केसी सिन्हा से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम बता दिए थे। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखना है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा बहुत गलती हो, तो उन सब गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा हमको, क्योंकि लाइव तो है नहीं, हम ये एक तरह से रिकॉर्डेड क्लास है। तो अगर गलती हो जाता है तो वो गलती बतलाने वाले यहाँ को है नहीं, और हम भी उसी कैलकुलेशन पे हिसाब को आगे बढ़ा देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। 7वां नंबर, गलती होगा तो देखा जाएगा, फिर हो जाता है कभी कभी, छोटी छोटी गलती हो जाती है। 7 के पहला नंबर, AP 5 9 13 17 ... का कौन सा पद 81 है? देखते हैं। कह रहा है कि 5 9 13 17 का कौन सा पद 81। यहाँ पे a बराबर कितना है? 5। और डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि 5 से 9 हो गया, यानी 4 प्लस 9 से 13 हो गया, फिर 4 प्लस, फिर 13 से 17 हो गया, 4 प्लस, डिफरेंस 4 चल रहा है। और सबसे अंतिम पद TN की अगर बात की जाए तो 81 है। वही तो पूछ रहा है, कौन सा पद है? कौन सा पद मतलब n बतलाना है, ठीक है। फिलहाल TN के फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN के जगह पे TN रखेंगे, जो भी है। 81 है तो 81 रखो। a मतलब 5 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस जितना भी हो, डिफरेंस 4 है तो 4 रखो। बाद में 81 में से 5 को घटा दीजिए। जैसे ही 81 है, अब 5 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 और गुने में 4, घटा दो। 81 में से 5 गया 76 बराबर n माइनस 1 और गुने में 4, 4 से कट जाएगा 19 76, यानी n बराबर कितना हो गया? -1 बराबर किस तरफ आके +1 हो जाएगा। 19 तो है, +1 हो गया, यानी जोड़कर n बराबर जो आया आंसर वो 20, यानी कि 81 जो है 20वां पद है। इस AP में 20वां पद होगा 81, और यही तो पूछ रहा था कि इसमें 81 कौन सा पद है। सात के अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो उधर है AP 14 9 4 -1 -6 ... का कौन सा पद -41। अभी कौन सा पद -41 से ही बताना। देखो, यहाँ पर फिर से वही बात बोलेंगे कि a बराबर कौन है। a जो स्टार्टिंग में 14, डिफरेंस कितना चल रहा है, तो साफ झलक रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, 14 से 9, यानी कि 5 घट गया, 5 से 4 मतलब 9 से 5। देखो, 14 से 9 जाने का मतलब है 5 घटा होगा, और 9 से 4 जाने का मतलब है फिर 5 घटा होगा।
4 से अगर -1 जा रहा है तो फिर से 5 घटा होगा। मतलब जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए हमको 5 घटाना पड़ रहा है, यानी डिफरेंस +5 नहीं कह सकते, -5। और सबसे अंतिम पद, क्योंकि उसी का जिक्र ही हो रहा है कि 14 से 9, 9 से 4, 9 से -1, मतलब 4 से -1, -6, ऐसे घटते 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 -41 मिला। तो कौन सा पद है ये बतलाओ। n = वाट लिखो, Tn बराबर, Tn के फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn का जो भी वैल्यू है इसमें पुट करो। Tn का वैल्यू कितना है? -41, तो -41 रख दिए इधर। a मतलब 14 + n - 1, डिफरेंस कितना? माइनस में 5। फिर 14 को इधर भेजो। देखो -41 पहले से है, 14 इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचा n - 1 और गुने -5। -41 -14 दोनों जोड़ देना, तो दोनों जोड़ेंगे तो -55। n - 1 गुने -5, माइनस से माइनस कट गया और 5 से ही कट गया 11 बार में, तो n - 1 बराबर 11। इसीलिए n बराबर कितना होगा? -1 इधर आके 11 + 1 हो जाएगा। मतलब -41 जो है वो कौन सा पद होगा? तो डायरेक्ट लिखिएगा 12वां पद। n = 12 निकल गया, मतलब 12वां पद। इस 7 के दूसरा नंबर हो गया। 7 के पहला था, 7 के दूसरा। एक्सरसाइज 5.2 7 के दूसरा क्वेश्चन नंबर, अभी तो 7वें बताना है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7वां के तीसरा क्या कि इसमें 5 क्वेश्चन है। AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 88 है? देखिए ए बराबर कौन हो गया जो स्टार्टिंग में है? 3। डिफरेंस कितना चल रहा है? तो 3 से 8, मतलब 5 जोड़ दिए। 8 से 13, मतलब फिर 5 जोड़ दिए। 13 से 18, मतलब फिर 5 जोड़ दिए। डिफरेंस कितना चल रहा है? 5 के। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी 88 मिलवे करेगा, तो कौन सा पद है? तो मान लेते हैं Tn बराबर 88, तो कौन सा पद है? n = वाट, n बतलाना है। Tn के फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn के जगह पे 88 रखो, a मतलब 3, इधर n - 1 इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है? डिफरेंस से 5, तो 5 बैठा दिए। 3 इधर भेज दो तो 88 - 3 बराबर उधर बच गया n - 1 गुने 5। 88 में से 3 घटा दो, 85। n - 1 इंटू 5, 5 से काट दो इसको, 17 बचे 85। इसलिए n = कितना हो जाएगा? 17 तो है ही है, जो -1 है बराबर किस तरफ आके +1 हो जाएगा। n बराबर 18 आंसर, यही आंसर होगा, यानी 18वां पद होगा 88 इसमें। क्वेश्चन नंबर 4,
AP 5/6 कॉमा 1 1/1/6 1/1/3 का कौन सा पद 3 है। देखते हैं कौन सा पद 3 होगा। क्वेश्चन तो ही नहीं है। 5/6 1/6 सही है। देखो ऐसे तो साफ साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है इसमें, लेकिन फिर भी ये लिख देते हैं तो पता ही चल रहा है। फिर भी अगर डिफरेंस किसी को नहीं पता चले तो किसी भी पद में से किसी भी पद को घटा दो, मतलब कि T2 में से उसके पहले वाले पद को घटाओ। अगर T3 उठाते हो तो इसके पहले वाले पद T2 को घटाओ, या T4 को उठाता है तो उसके पहला वाला पद T3 घटाओ। यानी कोई भी टर्म अगर आप धर रहे हैं तो उसमें से उसके पहले वाले पद को घटाना होता है। ठीक, यहाँ क्या करें? ऐसे तो बिना घटेले पता चल रहा है कि 1 है और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है 1/6, तो डिफरेंस तो डायरेक्ट 1/6 लिख देंगे। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप कोई भी टर्म उठा लो, जैसे यही उठा लो ना, चाहे यही वाला उठा लो। मान लीजिए T2 1, ठीक है, और 1 में से 5/6 घटा के ज़रा देख लो। LCM बोलो 6, इसको यहाँ भेजो 6, यहाँ -5, तो 6 में से 5 गया, घट के कितना हो जाएगा 1/6। वो तो पहले ही लिख चुके हैं कि डिफरेंस 1/6 होगा। पता कैसे चल जाता है? कोई भी टर्म धर लो, जैसे 1 है और यही 1 यहाँ भी है, लेकिन इसमें 1 के साथ साथ 1/6 अलग से, यानी डिफरेंस 1/6 होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो सबसे आसान तरीका कि T2 में से यानी 1 में से T1 को घटा दिए, तो वही तो किए हैं, T2 में से T1 को माइनस कर दिए, तो भी 1/6 आएगा। और अंतिम पद मान लेते हैं कि 3 है, निकालना है n कि कितने पद। अब Tn के फॉर्मूला बताना है, a + n - 1 इंटू डी। Tn माने जितना भी हो बैठा दो, Tn के जगह पे जो भी है, Tn के जगह पे कितना है 3, तो 3 लगा दीजिए जहाँ पे। a मतलब 5/6 प्लस n - 1, डिफरेंस माने कितना, डिफरेंस माने 1/6 चल रहा है। 3 है ना, 3 में इसको घटा दो 5/6 के, इधर बचा कौची n - 1 और गुने 1/6। भिन्न के घटाव बनाइए, 1 और 6 के एलसीएम 6 यहाँ भेज दो, 6 × 18, 1 वहाँ भेज दो 5, इधर बचा कितना n - 1 और गुने 1/6। यहाँ ध्यान देना, इधर भी बटा में 6, यहाँ भी बटा में 6, तो बटा 6 कट गया, बचा कितना 18 में से 5 घटा दो 13, n - 1 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 13। अब -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी लिख दीजिए इम्प्लाइज्ड n = 14। और यही तो पूछ रहा था कि कौन सा पद इसमें 3 है, तो 14वां पद 3 है इस श्रेणी का। पाँचवा नंबर है AP
3 8 13 18 ... का कौन सा पद 248? अब कौन सा पद 248 है, चेक करते हैं। देखो हमेशा की तरह फिर इसमें a बराबर 3, और डिफरेंस तो साफ झलक रहा है। 3 से 8 हो गया, 8 से 13, 13 से 18, यानी डिफरेंस 5 चल रहा है। और सबसे लास्ट में मान लो कि 248 है, और वही तो बतलाना है कि कैमा पद n इक्वल टू वाट। Tn के डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn माने कितना चल रहा है, सबसे लास्ट पद यहाँ पे 248 है। 248 a मतलब 3, n माइनस 1, डिफरेंस कितना 5, तो 5 लिखो। 3 इधर भेज दो, मतलब 248 में से 3 माइनस कर दो, इधर हो गया n माइनस 1 और गुने में 5। 248 में से 3 अगर घट भी गया तो 245, इधर बचा कितना n माइनस 1 गुने 5। 5 से इसको काट देना, 5 के 20 और 5 9 45, n माइनस 1 बराबर 49। इसलिए n बराबर 49 और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 50। यही आंसर होगा, n बराबर 50। साथ में 5 हिसाब था, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। 8 में भी 2 हिसाब है। 8 के पहला नंबर है AP 17 14 11 ... माइनस 40 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से छठा पद ज्ञात करो। अब यहाँ ध्यान दो, कि अंतिम से छठा पद चाहिए इसको। तो अगर ऐसे चलते हो तो ये हो जाएगा 17 और डिफरेंस घट गया अंतिम -3, फिर घट गया -3। इधर से जब चल रहे हैं तो -3, लेकिन हमको इधर से चलने में अंतिम से चलना है। मतलब पहले इसको लिखो, a बराबर a इक्वल टू -40, क्योंकि अंतिम से आना है। और इधर से जब चल रहे हैं तो डिफरेंस माइनस में था, हमको इधर से नहीं जाना, इधर से आना अंतिम से। तो जो डिफरेंस इधर से माइनस में, उधर से जब चलेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा प्लस में, यानी d बराबर 3। और निकालना है छठा पद, अंतिम से निकल जाएगा, क्योंकि हम जो a लिखे हैं वो अंतिम से लिखे हैं। अंतिम से डिफरेंस जो लिखे हैं वो भी अंतिम से, अंतिम से हो गया। मतलब अंतिम से चल रहे हैं तो इसी को पहला पद मानना है, और डिफरेंस इनमें से चलेगा ना, तो प्लस में 3। अब T6 आराम से ज्ञात कर सकते हो। T6 के फॉर्मूला a + 5d, a माने कितना -40 और +5, d माने रख, तो d माने कितना 3। तो ये तो ऐसे भी -40 हो गया, प्लस में 5 दिया 15। अब 15 में से 40 घटा दो, घटा के देख लेना, माइनस में 25 आएगा आंसर।
आठ के दूसरा नंबर AP 7 10 13 डॉट 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 184 का अंत से 8वां पद ज्ञात करें। अंतिम से ज्ञात करना 8वां पद। देखो अंतिम से 8वां पद अगर निकालना है तो ये 7 को नहीं मानेंगे। अंतिम से अंत से तो लिखेंगे अंत से, और इधर से तो चलने नहीं तो अंतिम से हो जाएगा। ए माने 184 डिफरेंस। ऐसा तो डिफरेंस लग रहा है कि 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 7 से 10 मतलब +3 हुआ, 10 से 13 मतलब +3 हुआ। लेकिन ऐसे नहीं जाना, हमको अंतिम से आना है तो डिफरेंस +3 नहीं -3। अब 8वां पद निकालना है T8। तो ये जो लिखे हैं वो प्रथम से नहीं अंतिम से, डिफरेंस जो लिखे हैं वो भी प्रथम से नहीं अंतिम से। अब T8 के फॉर्मूला बता दो। A + 7D, A माने 184 +7, D माने -3। ये हो गया 184 और 7 या -21। घटा दो, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, और ये तो खैर एक ही रह जाएगा। 163 आंसर होगा इसका 8 के दूसरा के। अंतिम से जब भी बोले ना कि अंतिम से 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद ज्ञात करो, तो करना कुछ नहीं है। अंतिम में जो पद है उसी को A मान लेना है, और जो डिफरेंस तुम इधर से देख रहे हो प्लस में है वो अंतिम से लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर बाय द वे इधर से डिफरेंस है -3 तो उधर से डिफरेंस +3 हो जाएगा। बस यही तो करना होता। नौवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित AP के पदों की संख्या ज्ञात करें। 6ठा के पहले नंबर क्वेश्चन देखो, 6 है, 10 है, 14 है, 18 डॉट 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 174। निम्नलिखित AP के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या बताना, ठीक है, मतलब n। जैसे इसमें A बराबर आप कह सकते हो 6 है, डिफरेंस 6 से 10 हो गया, 10 से 14, 14 से 18 मतलब डिफरेंस 4 बढ़ रहा है। और सबसे लास्ट यानी Tn बराबर 174, तो n क्या होगा, n फाइंड करो। Tn के फॉर्मूला A + n - 1 × D। Tn के जगह पे Tn बैठा, मतलब उसका वैल्यू बैठा 174। A मतलब 6 + n - 1 इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है इसमें 4 के, तो 4 बैठा दो। एक काम करो, 6 घटा दो, 174 में से 6 घटेगा, इधर बचेगा n - 1 और गुने 4,
14 से 6 गया 8, आई बच गया 6, 168। n-1 गुने 4, 4 से इसको काट दो। चर्चा के 16, 4 दूनी 8, यानी n-1 बराबर 42। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 को इधर भेज दीजिए, तो 42 में 1 अगर जोड़ देते हैं तो 43 हो जाएगा आंसर। नौ के दूसरा, 7, 11, 15 ... 139 लास्ट है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं यहाँ ये बराबर 7, डिफरेंस कितना चल रहा है, 7 से 11, 11 से 15, मतलब डिफरेंस है 4 के, और TN मान के चलो 139 है। लेकिन हमको तो फाइंड करना है इनका वैल्यू, तो TN के फॉर्मूला बताओ, A + n-1 इंटू डी। TN मैंने जो भी हो बैठा दो, TN का वैल्यू 139 है, तो 139, A मतलब 7, n-1 डिफरेंस है 4, तो 4 बैठा दिए। 139 में 7 को माइनस कर दो, 139 - 7, n-1 इंटू 4, 7 में से मतलब 9 में से 7 गया 2, 132 बच गया। इधर हो गया n-1 इंटू 4, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, तो n-1 बराबर 33। तो n बराबर कितना, -1, इधर आके +1 हो जाएगा। और जैसे ही जोड़ते हैं तो n = 34। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 के तीसरा नंबर, 9 के तीसरा, 9 के तीसरा 41, 38, 35 ... लास्ट में दे ले 8। अब कह रहा है कि 8 जो है वो कौन सा पद है ये बतलाइए। देखते हैं, A मतलब 41, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना चल रहा है, 41 से 38, 38 से 35, मतलब डिफरेंस हो गया -3, क्योंकि 3 घट रहा है। और सबसे अंतिम पद 8 है, लेकिन n क्या है यही नहीं मालूम है। TN बराबर बैठा दो, TN = A + n-1 इंटू डी। TN के जगह पे उसका वैल्यू कितना है, TN माने 8, A मतलब 41 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस -3। एक काम कीजिए, 8 में 41 घटा दो, इधर बचा n-1 इंटू -3। 8 में 41 घटा दिए। अब जैसे ही 8 में 41 घटेगा तो बचेगा कितना बचेगा, 3 -33। इधर हो गया -1 गुने में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, 11 बार में। तो n-1 बराबर 11, इसीलिए n बराबर -1 को इधर भेज देंगे ना तो प्लस हो जाएगा, यानी n = 12। नौ में 3 गो था, तीनों सॉल्व। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अनुक्रम 999, 995, 991, 987 ... का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें, यानी पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करें। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि ए बराबर डायरेक्ट 999 लिख दोगे, डी भी आप लिख दोगे कि 999 से 95 हो गया सर, 95 से 91 हो गया, 91 से 87 हो गया, मतलब -4। और जैसे ही आप इतना लिख दोगे तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि घटते घटते 0 हो जाएगा, या हो सकता है 0 नहीं भी आवे, लेकिन हम मान के चलते कि 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको 0 के बारे में पता चल गया कि 0 कौन सा पद है, जैसे मान लो कि 0 पता चल गया, मान लेते हैं 0 बारे में पता चल गया कि 0 है 50वां पद, सपोज है कि हम मान लेते हैं कि हमको 0 मालूम हो गया कि 50वां पद है। तो 0 अगर 50वां पद है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो आने वाला है, अब 0 के बाद कौन आएगा? -a वाला, यानी सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म है, प्रथम ऋणात्मक पद, वो 51वां पद होगा। मान लेते हैं कि 0 50वां पद में 50.5वां पद है, 50.5, 50.12, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 50.5 या 50.2 के बाद जो पूर्णांक आएगा वही होगा सबसे पहला ऋणात्मक पद। और 10वां में और आईएससी में, 10वां में और 11th में, आईएससी नहीं बोल सकते हैं, 10वां में और 11th में ओनली 1, यही एगो प्रॉब्लम है, ये है जो 10th में भी है और 11th में, बस एक एगो प्रॉब्लम में ही है। क्यों? और दूसरा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन पता नहीं। जो भी राइटर है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी केसी सिन्हा जो लिखते हैं, और भी है बहुत सारा, लेकिन वहाँ यहाँ पे नाम नहीं ले सकते हैं। नाम लेने बैठेंगे तो कम से कम 10-15 गो मैथमेटिशियन के हम नाम लिख देंगे, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे नहीं ले सकते हैं, नाम भी नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है। और सब में यही एगो प्रॉब्लम है, बस यही एगो प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक आध दो और दिले होगा, लेकिन यही तर्ज पे है, पूरा यही पैटर्न है। तो इस तरह के हिसाब में याद रखो कि 999 ए हो गया D-4, और इसको मान के चलो, सपोज दैट मान लीजिए कि Tn बराबर 0, हालांकि है नहीं, हम मान लेते हैं Tn बराबर 0। अब 0 जो भी निकले, पहले 0 के बारे में फाइंड करो, पहले ही तो पता करो कि 0 कौन सा पद है। Tn बराबर a + n-1 × d, और Tn के जगह पे बैठा दो, सॉरी Tn माने 0, a माने 999, n-1, डिफरेंस माने -4, 999 इधर भेज दिए माइनस में, इधर हो गया n-1 गुने -4, माइनस से माइनस कैंसिल। एक काम करो, 999 बटा 4 इधर हो गया n-1 बटा 4, ये वाला भेज दिए। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 999 4n माइनस में 4, ये भी सही है। 4n, 4 को इधर भेजो तो 1003 हो जाएगा। अब n बराबर बोलो तो 1003 बटा में 4 भागा दो, n = 4 से भागा दिए, 4 दूनी 8, यहाँ से बच गया 2 और 0, यानी 4 × 5 = 20, फिर 3 उतर गया, नहीं लग रहा तो 0 बैठा दो, भागा दे देना, 7-5 आएगा दशमलव के बाद। इसका मतलब है कि 250.75वां पद शून्य है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 250 से थोड़ा सा ज़्यादा है दशमलव में, तो 250.75 के बाद कौन सा पूर्णांक आने वाला है? इसके बाद पूर्णांक आना चाहिए, पूरी अंक, और 250.75 के बाद 251वां आएगा। तो 251वां पद प्रथम ऋणात्मक
पद है, लेकिन 251वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। अभी ने कह रहा कि कौन सा पद ऋणात्मक, मतलब 251वां पद नहीं लिखना है, कैवा पद नहीं कह रहा, डायरेक्ट बताए कि वो है क्या। यानी अब हमको T251 निकालना होगा। T251 के फॉर्मूला होता है A + 250D। ये मतलब कितना चल रहा है 999, 250 तो 250 हो गया। डिफरेंस कितना चल रहा है इसमें, डिफरेंस कितना चल रहा है -4 लिखो, ये हो गया 999। इधर गुना उना करके देख लेना तो 1000। 999 में से 1000 अगर हटा भी देते हैं तो -1। और फाइनली यही आंसर आपका है। यही तो पूछ रहा था कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो -1। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही इतने से काम चला ही, फिर इसके आगे का क्वेश्चन उसको लेके कल आते हैं, ठीक है। उसका प्रॉब्लम कल हम सॉल्व कर देंगे, जो भी 11, 12, 13 होगा, लेकिन इतने बनाइए। और देखिए, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं आता है तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी हम NCERT पढ़ा दिए। NCERT पढ़ो, अर्चना पढ़ो, अर्चना बैच है। लेकिन किसी को अगर मैथ बहुत ज़्यादा सीखना है या फिर लगता है कि इंटर में जाके हमको साइंस ही लेना है, IAC में मैथ लेना है ऑप्शनल, अगर मैथ मेरा ऑप्शनल होना चाहिए तो मैथ के लिए तुमको मैथ अभी पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ NCERT मैथ पढ़कर IAC का मैथ तुम नहीं पढ़ पाओगे। बहुत प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, समझने में बहुत परेशानी होगा। यहाँ तो पास करने के लिए पढ़ लोगे, वहाँ दिक्कत होगा। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी आप इंटर का 11th का मैथ पढ़ सकते हो। और NCERT 11th पढ़ोगे तो भी कोई टफ नहीं है, वो भी आसान है। लेकिन जब कोई प्राइवेट किताब बनाने के लिए बैठोगे तो क्या बोले, क्या क्या नज़र आएगा दिन में। इसीलिए कहा जाता है कि नॉलेज के लिए आगे IAC अगर करना है, तब किसी को अगर बड़ा सोच है कि नहीं भाई हमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, NDM जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, अरे नहीं कुछ तो कंपटीशन ही फेस करना है, तो भी आपको मैथ बहुत ज़्यादा आना चाहिए। हमको जनरली कंपटीशन फेस करना है, SSC, LDC, UDC, जिसको अब CHSL, CGL कहा जाता है, बैंकिंग में जाना, तो मैथ आपका बहुत शार्प होना चाहिए। और सिर्फ NCERT पढ़ने से आपका मैथ शार्प नहीं होगा। तो मैथ शार्प करने के लिए पढ़िए और एग्ज़ाम तो आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। आज इतनी देर तक आप क्लास को देखते रहें, हमको सुनते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।